मरियम नवाज से मुझे लगता है वो मेंटली थोड़ी बेचारी मुझे स्टेबल नहीं लगती हैं। मतलब एक औरत जिसका कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए। अगर उसके देखिए मैं ये कहूँगी ये बहुत ही बेगैरत और बेशरम किस्म के लोग हैं। ऐसे तरसे हुए ऐसे लगता था जैसे कभी इन्होंने बीच देखा नहीं जिंदगी में। ये मरे जा रहे थे बीच में जाने के लिए या गोवा के खाने खाने के लिए। तुम लोगों को उन्होंने बुलाया ही नहीं, तुम लोग इन्वाइटेड ही नहीं थे। उन्होंने तुम्हें जूती पे रखा और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की वजह से उनको मौका मिला कि खड़े होकर उन्होंने तुम्हें दहशतगर्द बुलाया। सामने नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद अवान, अभी ज़मान पर मौजूद हैं। आज खान साहब ने रैली का ऐलान किया। खान साहब खुद इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। आइन बचाओ मुल्क बचाओ। सनम जवेद मैम मौजूद है मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज खान साहब खुद दोबारा क़यादत कर रहे हैं, इस रैली के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए खान साहब को इस हालत में भी उनको बेचारी उनको गोली लगी, वो फिर भी घर में नहीं बैठ रहे हैं आराम से इस काम के लिए। तो अगर इस काम ने खुद भी अपने लिए नहीं निकलना है तो फिर किसी को, तो मैं कहती हूँ खान साहब की बड़ी हिम्मत है वैसे। लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी देखा जैसे दिल्ली में बहुत लोग थे और इस दफ़ा भी बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ी हुई है उम्मीद के लोगों को खुद होश आ रही है। इससे पहले कि मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए, लोग थोड़ा जागे हैं। खान साहब की मेहनत है ये, वरना उनको क्या पड़ी है कि ऐसी हालत में भी वो लोगों के लिए बाहर निकले या आइन और कानून के लिए बाहर निकले। वो भी बाहर जाके बैठ के आराम से अयाशी कर सकते थे भगोड़े की तरह, मगर वो यहाँ इस मुल्क में खवार हो रहे हैं इस आवाम के लिए। बिलावल भुट्टो का कल जो 6 सेकंड का क्लिप निकला है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे बिलावल भुट्टो को आप? देखिए मैं ये कहूँगी ये बहुत ही बेगैरत और बेशरम किस्म के लोग हैं। ऐसे तरसे हुए ऐसे लगता था जैसे कभी इन्होंने बीच देखा नहीं जिंदगी में। ये मरे जा रहे थे बीच में जाने के लिए या गोवा के खाने खाने के लिए। तुम लोगों को उन्होंने बुलाया ही नहीं, तुम लोग इन्वाइटेड ही नहीं थे। उन्होंने तुम्हें जूती पे रखा और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की वजह से उनको मौका मिला कि खड़े होकर उन्होंने तुम्हें दहशतगर्द बुलाया। मतलब तुम लोग कौन लोग हो भाई? तुम लोग को आवाम को बताओ कि एक्चुअली तुम्हारा मकसद क्या है। तुमने दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवाने के लिए तुम लोग आए हो। इनको जो लेके आए हैं उनको बताना चाहिए, इन सहूलतकारों को जिन्होंने इनसे वादे किए हैं, जो इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। मतलब ये बेवकूफ़ आप लोगों पे मुसल्लत करना चाहते हैं, ये डंगर आदमी। मरियम नवाज का एक और ट्वीट चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगी? मरियम नवाज से मुझे लगता है वो मेंटली थोड़ी बेचारी मुझे स्टेबल नहीं लगती हैं। मतलब एक औरत जिसका कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए। अगर उसके उनकी बातों से, उनके ट्वीट्स में से इमरान खान निकाल दो तो शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए। मतलब एक औरत का मतलब उसको सारा दिन कोई काम नहीं, वो सुबह उठते मेरे कहते सबसे पहले ये सोचती है कि उसने खान साहब के बारे में क्या लिखना है या कौन सी उनकी ट्वीट पकड़ के कोट ट्वीट करनी है। वैसे ही भांड किस्म के सारे वजीर रखे हुए हैं। वो वजीर दिफा देख लें, वो वजीर दफा है और वो भांडगिरी करता रहता है सारा दिन ट्विटर पर बैठा। मतलब ये पता नहीं क्या जोकर मुसल्लत किए हैं हमारे सर पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनकी बातों से, उनके ट्वीट्स में से इमरान खान निकाल दो तो शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए। मतलब एक औरत का मतलब उसको सारा दिन कोई काम नहीं, वो सुबह उठते मेरे कहते सबसे पहले ये सोचती है कि उसने खान साहब के बारे में क्या लिखना है या कौन सी उनकी ट्वीट पकड़ के कोट ट्वीट करनी है। वैसे ही भांड किस्म के सारे वजीर रखे हुए हैं। वो वजीर दिफा देख लें, वो वजीर दफा है और वो भांडगिरी करता रहता है सारा दिन ट्विटर पर बैठा। मतलब ये पता नहीं क्या जोकर मुसल्लत किए हैं हमारे सर पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।